Hello, boys and girls. A very warm welcome to Supergrads YouTube channel. So, guys, फैंटास्टिक सीरीज जो हमारी है हैक टू क्रैक आईबी मैट क्वेश्चंस, राइट? उसका एक लास्ट सेशन है आज, जो कि ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चन हम लोग लेकर आए हैं, राइट? और ज्योमेट्री के ऊपर हैक्स बड़े ही कम मिलते हैं, राइट? तो सेशन उन सब स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो थोड़ी सी एज लेना चाहते हैं अपने मॉक एग्जाम्स में या फिर एक्चुअल एग्जाम्स में। ठीक है, सो वन इज प्रिपेयरिंग seriously for IB MAT and BBA entrance exams, this session is going to be very very helpful for all of you. Okay, सो जैसे कि सीरीज में हमने देखा, मैथ्स में हम लोग हर एक नया टॉपिक जिसका हाई वेटेज है इनफैक्ट एग्जाम में, वो लेकर आते हैं। उसके 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, अलग अलग टाइप की हैक्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। और उसके बाद एक होमवर्क असाइनमेंट रहता है बेस्ड ऑन वन ऑफ द ट्रिक्स और हैक्स। ठीक है, सो इस बार भी हम लोग ज्योमेट्री में वैसे ही कुछ कर रहे हैं। सो लास्ट क्वेश्चन जो रहेगा होमवर्क रहेगा। सो अगर आपने अच्छे से लर्न किए हैं सारे हैक्स, तो उस क्वेश्चन को आप क्रैक कर पाएंगे। एंड आई वुड रियली लाइक टू नो टू थिंग्स फ्रॉम यू गाइस। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा 5 हैक्स में से आपको कौन सी हैक अच्छी लगी है, टेक्निक अच्छी लगी है जो आप यूज करेंगे अपने मॉक्स में। और जो होम असाइनमेंट रहेगा उसका आंसर क्या आपका आया है। ठीक है, सो आई विल पिनिंग अप द राइट आंसर। सो स्टार्ट करते हैं, है ना? फैंटास्टिक सेशन ऑन हैक्स टू क्रैक आईबीएमएट बीबीए क्वेश्चंस। ओके, टॉपिक इज ज्योमेट्री। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, राइट? चल, सो कई सारे क्वेश्चन आईपी मैट में हमने जो लिए हैं, आईपी मैट के क्वेश्चंस हैं, कुछ कैट के भी क्वेश्चंस हैं। तो एक अप्रोच आपको मिलेगी कि यार इन क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी तो कर सकते हैं, वही चीज इंपॉर्टेंट होती है, राइट? सो लेट्स सी दिस गाइस। सो दिस क्वेश्चन आप देख पा रहे हो इन द फिगर बिलो, ए बी सी डी ई एफ एक रेगुलर हेक्सागन है, राइट? एंड एंगल ए ओ एफ 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, उसको बना भी लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दिस इज गिवन यू एज 90, ये आपका 90 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, सो ये 90 है। उसने पूछा है कि इफ एफओ अगर पैरेलल है ईडी के, ईडी इज वन ऑफ द साइड्स, है ना? ईडी के पैरेलल अगर एफओ है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल एओएफ? एओएफ का जो एरिया होगा उसको शेड कर देते हैं, राइट? दिस वुड बी व्हाट पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ हेक्सागन। जो एरिया ऑफ हेक्सागन है उसका कितना पोर्शन होगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल विच इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें से थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना रहता है, हल्का सा विजुअलाइजेशन करके कंस्ट्रक्शन करें। तो कुछ कैलकुलेशन वगैरह की बात नहीं, कुछ फॉर्मूले भी लगाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा अगर बेसिक ज्योमेट्री भी हमको आती है तो ऐसे क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये रेगुलर हेक्सागन बोला हुआ है उसने, तो चीजें वैसे ही आसान हो जाती है। आप क्या करते हैं, ऑपोजिट वर्टाइसेस को आप ज्वाइन करते हैं एंड यू मेक द डायगोनल्स। ये सब मेजर डायगोनल्स हो जाएंगे, राइट? यहाँ से कहीं से कॉमन उनका इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे। नाउ ये जो ट्राइंगल्स आपको दिख रहा है, वन ट्राइंगल, राइट? दिस इज वन ट्राइंगल, दिस इज सेकंड। ये जो मेजर डायगोनल्स हैं, दे डिवाइड द हेक्सागन इनटू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो ये जो, इसको अगर नाम रख दें, एम रख देते हैं, राइट? ए एफ एम, ए एम बी, एम बी एम सी, और एम सी डी, और एम ई डी, एम एफ ई, ये जो भी 6 ट्रायंगल्स हैं, ये बाय डिफॉल्ट कैसे होंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। दे वुड बी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट एम। ये जो डायगोनल्स हैं, ये सब एम पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, दीज आर मेजर डायगोनल्स, करेक्ट? अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखें, ए एफ एम को, तो यहाँ पे ए वर्टेक्स है, वहां से अपने एफ एम बेस के ऊपर क्या डाला? परपेंडिकुलर डाला। उसका नाम क्या होगा? ए होगा। ए ओ मस्ट बी द परपेंडिकुलर। ठीक है, सो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, जो ऑल्टीट्यूड होता है, राइट? जो परपेंडिकुलर डाला उसको आप ऑल्टीट्यूड बोलोगे। सो ऑल्टीट्यूड अगर आप डालते हो तो इट एक्ट्स एज द मीडियन ऑल्सो, राइट? सो अगर वो मीडियन है तो इट डिवाइड्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इनटू 2 इक्वल हाफ, करेक्ट? तो ए एफ एम का जो भी एरिया होगा, ए एफ ओ का उसका हाफ होगा, करेक्ट? और ए एफ एम खुद क्या है? 1/6 पार्ट है हेक्सागन का, करेक्ट? सो हम लोग बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एफ, ट्राइंगल ए एम एफ खुद क्या है? 1/6 है। 1/6 पार्ट है, 6 इक्वल ट्राइंगल है, तो उसका एरिया 1/6 हो गया ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? 1/6 हो गया ए एम एफ। बट हमें तो पूछा ए एफ ओ कितना होगा। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ एफ, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि हाफ है, हम बोलेंगे हाफ है ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एफ। बट ए एम एफ खुद क्या है? इट इज 1/6, तो हाफ ऑफ 1/6 ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन, यही हो जाएगा। और यही हमसे पूछा गया था, तो आंसर कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 1/6 कितना हो जाता है? 1/12 ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन, करेक्ट? यही पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/12। तो ऐसा कोई हमने फॉर्मुलेज वगैरह यूज नहीं किए।
इक्विलर ट्रायंगल के, हेक्सागन के, राइट, ऑल्टीट्यूड लगा के कुछ कर रहे हो, राइट, फॉर्मुलेस पे हम नहीं गए हैं, हमने डायरेक्टली डायग्राम्स बनाए, एंड विद सिंपल बेसिक knowledge of geometry we can crack this kind of question. This question appeared in CAT exam, right, way back. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज की। यू नेवर नो, इस टाइप के क्वेश्चन सिमिलर इंदौर में एग्जाम्स में भी पूछ सकता है, किसी और एग्जाम्स में भी पूछ सकता है आपके आईपी मैट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल्स द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ऑफ इक्वल साइड्स एंड आल्सो द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। एक सर्कल है, उसकी जो पेरीमीटर है, जो भी लेंथ होगी, दैट इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस जो भी होगा सर्कल का, उसकी जो भी लेंथ होगी सर्कमफ्रेंस की, दैट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ फोर साइडेड स्क्वायर एंड ऑल्सो द थ्री साइडेड ट्राइंगल, इक्वल ट्राइंगल। ठीक है, इक्वल साइड उसने बोला है, ट्राइंगल ऑफ इक्वल साइड्स, तो इक्वल ट्राइंगल ही हो गया बेसिकली, राइट, दे ऑल आर इक्वल। स्क्वायर हो गया, यहाँ पे भी बोला इक्वल साइड, तो ये भी इक्वल ट्राइंगल हो गया, और ये तो सर्कल है ही। तो व्हाट इज गिवन टू यू, ये दिया हुआ है कि पेरीमीटर सबका सेम है, सर्कमफ्रेंस सर्कल का और पेरीमीटर इन दोनों का, स्क्वायर एंड ट्राइंगल का सेम है, इक्वल। ऐसा भी इसको कर सकते हैं, ऐसा भी मान सकते हैं कि एक आपके पास थ्रेड है या एक लेट्स से वायर है, एक पर्टिकुलर लेंथ का, उस वायर को आपने गोल करके सर्कल बना दिया, सेम वायर की जो लेंथ है उससे आपने बेंड करके उसको स्क्वायर बना दिया, और सेम वायर की लेंथ को आपने बेंड करके ट्राइंगल बना दिया, इक्वल ट्राइंगल। करेक्ट। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मान लीजिए, पेरीमीटर सबका सेम है, तो फिर पूछा है कि यार जो एरिया है, एरिया कवर्ड बाय सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल को उसने सी टी एस बोल दिया। सर्कल के एरिया को सी बोल दिया, ट्राइंगल के एरिया को टी बोल दिया, और स्क्वायर के एरिया को एस बोल दिया। फिर पूछता है कि यार एरिया में रिलेशन क्या होगा, कौन सबसे बड़ा होगा, राइट, उनका एरिया का इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है उसने। यहाँ पे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर, एस टी सी, सी टी एस, सी एस टी, एस सी टी क्या होगा। तो अगर वहां पे आपको ये चीज आपको पहले से नहीं पता है, तो ऑब्वियसली विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू डिराइव दिस, राइट। तो ये कंक्लूजन आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, पेरीमीटर अगर कांस्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ऑलरेडी डिराइव्ड है ये चीजें। पेरीमीटर अगर कांस्टेंट है, राइट, इफ पेरीमीटर कांस्टेंट, सो एरिया उसका उस फिगर का सबसे ज्यादा होगा जिसकी अगर हम पॉलीगन्स मान लें, बिकॉज सर्कल भी कहीं ना कहीं पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स को, लाइक वी डिफाइन सर्कल समटाइम्स लाइक दैट, पॉलीगन विद इनफाइनाइट साइड्स, है ना। और ये क्या होगा, स्क्वायर, पॉलीगन विद फोर साइड्स, एंड इक्वल ट्राइंगल क्या होगा, पॉलीगन्स विद थ्री साइड्स। करेक्ट। इसकी अगर हम एन की बात करें तो एन यहाँ पे थ्री है, नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन के, एन यहाँ पे फोर है, और एन यहाँ पे सो कॉल्ड हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं, राइट। जितने जितने अब बहुत ज्यादा पॉलीगन्स की साइज बढ़ाओगे तो काइंड ऑफ सर्कल ही बन जाते हैं। ठीक है, तो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी बोल सकते हैं यहाँ पे। तो पेरीमीटर जब भी कांस्टेंट हो, तो आप ये ध्यान रखें उस पॉलीगन का एरिया सबसे ज्यादा रहेगा जिसकी साइड सबसे ज्यादा है, जिसकी साइड्स सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो एरिया अभी यहाँ पे ऑब्वियसली सर्कल का, इस ऑर्डर में देखें सबसे ज्यादा साइड सर्कल की होगी, इनफाइनाइट। सर्कल का जो एरिया होगा दैट वुड बी ग्रेटर देन स्क्वायर का, क्योंकि उसकी चार साइड्स है और उसके बाद तीन साइड्स ट्राइंगल आ रहा है, राइट। तो सी ग्रेटर देन एरिया ऑफ सर्कल ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, एंड दैट वुड बी स्क्वायर एरिया वुड बी ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, सी एस टी। ठीक है, सी एस टी, सी ग्रेटर देन एस, एस ग्रेटर देन टी, एरिया की जब बात करते हैं तो, राइट। इस क्वेश्चन में हम लोग सी एस टी मार्क करेंगे, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये डिराइव कर सकते हैं आप, कर भी लेना, बट इस चीज को ध्यान रखिए। पेरीमीटर हो गया, और इसका उल्टा जस्ट अपोज, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एरिया इज कांस्टेंट, ऐसा बोला जाए आपसे कि तीनों का, इन्हीं तीनों का मान लो, कुछ और भी हो सकता है, पेंटागन आ सकता है, हेप्टागन आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, उसमें भी ये आप फंडा आप लगा सकते हो। अगर किसी, इस क्वेश्चन में तो खत्म हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा थ्री। बट किसी क्वेश्चन में बोला कि एरिया कांस्टेंट है भाई, सर्कल का, स्क्वायर का और इक्वल ट्रायंगल का एरिया कांस्टेंट है, बताइए पेरीमीटर का क्या होगा, पेरीमीटर का ऑर्डर क्या होगा। तो पेरीमीटर का ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं सी ए लिख देता हूँ, राइट, ए सी लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब हम, एरिया कांस्टेंट है, अब हम बोल रहे हैं पी, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज रॉन्ग वर्ड, बट सर्कमफ्रेंस बोल सकते हैं, बट आई एम राइटिंग पी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये जो बिल्कुल अपोजिट ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ऑर्डर वुड बी जस्ट ऑपोजिट, पेरीमीटर ऑफ सर्कल वुड बी लेस देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वुड बी लेस देन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ये दो चीजें ऑलरेडी डिराइव्ड है, तो ये अगर चीज आपको पता है तो आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो दिस वाज सेकंड, ध्यान रखिएगा। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर थ्री, लेट्स सी, द पॉइंट पी क्यू आर एस आर टेकन ऑन साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ऑफ द स्क्वायर ए बी सी डी respectively so that APPB, BQQC, CRRD, DS, SA equals to 1 to n। ये क्वेश्चन जो है इंदौर में आया हुआ क्वेश्चन है,
वही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं कि यार ऐसे क्वेश्चन कैसे हम लोग सिंपल कॉमन सेंस लगा के क्रैक कर सकते हैं। वेरिएबल से डरने की जरूरत नहीं होती कि ऑप्शन तो वेरिएबल में हम कैसे करेंगे, कभी कभी चीजें आसान हो जाती है, राइट, प्लग इन करके। सो ये सब रेशियो दिया है 1:n। देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, इन पॉइंट्स को आप जब जोड़ोगे तो पी क्यू आर एस मिलेगा क्वाड्रेटिकल। तो दैट्स एरिया वुड बी व्हाट, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, दैट इज द क्वेश्चन। सो क्विकली लेट्स ड्रॉ ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर टाइप का कुछ बनाते हैं। ठीक है, ये आपका स्क्वायर बन गया। नाउ आपका ए बी सी डी बोला हुआ है इसने, तो उसको ए बी सी डी बोल दिया हमने। ए बी सी और डी हो गया। ठीक है, अब पॉइंट्स मार्क करने। रेशो अब 1:n है, n को आप 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो। लेट्स टेक n इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो रेशो कितना हो गया, 1:2 हो गया। हमने n को 2 प्लग इन किया, तो 1:2 है, तो ये कम है ये ज्यादा है। यहाँ पे कहीं पे p पॉइंट होगा, है ना, 1:2। q पॉइंट भी यहाँ कहीं होगा, उसी ऑर्डर में चल रहे हैं। q पॉइंट 1:2। ठीक है, r भी यहीं कहीं आएगा, ये 1:2। और s कहीं यहाँ पे आ जाएगा, है ना, s पॉइंट ये 1:2 हो जाएगा। अब क्योंकि स्क्वायर है, सारी साइड्स इक्वल होती है, तो बेटर रहेगा 1:2 रेशियो दिया है, तो आप एग्जैक्ट लेंथ को 1, ये AP को 1 मान लो, 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मान लो। तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी, पूरी 3 ही मान लेते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली ऑप्शन में रेशियो ही दिया हुआ है। तो मानने में, अज्यूम करने में कोई इशू नहीं है, 3 सेंटीमीटर, 3 इंच, जो भी मानना है मान सकते हो। तो ये सारा का सारा एग्जैक्टली 3 ही हो जाएगा। करेक्ट, क्लियर। तो कोई इशू नहीं है, अब इसको ज्वाइन कर देते हैं एंड लेट्स सी। उसने बोला पी क्यू आर एस का एरिया कितना होगा, तो लेट्स ज्वाइन पी क्यू आर एस। ठीक है, अब देखते हैं इसका एरिया क्या होगा। तो बहुत इजी सी बात है। सो इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो ट्राइंगल्स हैं इनका हम एरिया निकाल सकते हैं। इनका एरिया कितना आएगा, वी कैन फाइंड। सो इसकी लेंथ 2 है, राइट, ये सब 90 डिग्री होते हैं, आपको पता है, राइट एंगल ट्राइंगल। सो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था, हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। तो ये 2 हो गया बेस, ऑल्टीट्यूड इसका 1 हो गया, तो 2 1 जा 2 हो गया, उसका हाफ किया, हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। इस ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं हम लोग, हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, कितना हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। एंड सेम लॉजिक से इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, तो ये 2 और ये 1, सेम लॉजिक से ये भी 1 हो जाएगा। एरिया इन सब ट्राइंगल्स का उसी लॉजिक से 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, और जो स्क्वायर था उसका एरिया कितना हो जाएगा, ये 3 था साइड, और ये भी 3 है, 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, ए बी सी डी, ठीक है, इज 3 × 3, दैट इज 9 स्क्वायर यूनिट्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये अब जो ट्राइंगल्स थे, ट्राइंगल्स के एरिया को आपने निकाल लिया। ट्राइंगल्स के एरिया कितना हो गया, टोटल वुड बी 1 1 1 4 बार, राइट। सो 1 टाइम्स ऑफ 4 इज 4 यूनिट्स। तो इस 5 इस 9 में से स्क्वायर का एरिया हमने 9 बोला, उसमें से अपने ट्राइंगल का एरिया 4 अगर माइनस कर दिया, तो ये अंदर वाला पी क्यू आर एस कितना हो जाएगा, है ना, इट इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमारा जो रेशियो हम ढूंढ रहे थे, एरिया ऑफ क्वाड्रेटिकल पी क्यू आर एस आप बोल दो, सो इट इज 5 स्क्वायर यूनिट्स। तो जो रेशियो उसने पूछा है वो हो गया 5/9। तो अब हमारा काम क्या, हमारा काम है ऑप्शन में एन की जगह हमें 2 रखना है, बिकॉज एन को हमने 2 माना है, और देखना है कि 5:9 हमें कौन दे रहा है। रख के देखते हैं, 1 1 + 2 किया तो ये 1/3 आया। ठीक है, जैसे 1/3 आंसर नहीं होगा, 1/2 हो गया, ये भी नहीं होगा, हमें 5/9 चाहिए। 1 + n स्क्वायर बोला है, एन को आपने 2 लिया, 2 का स्क्वायर 4 + 1, ये 5 हो गया। ठीक है, और ये 1 + n द होल स्क्वायर है, 1 + 2 इज 3, 3 का स्क्वायर इज 9। वाओ, कूल। ठीक है, तो ये आपने अटेम्प्ट कर दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, दिस वाज थर्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। और आप बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री और बहुत सारी चीज सोचोगे या फिर स्किप भी कर दोगे। बट कभी कभी होता है कि यार मैं सब कुछ अपना बेस्ट कर चुका हूँ सेक्शन के अंदर, बट अब मेरे पास टाइम बचा है 5 मिनट का, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं कुछ भी एक कॉल ले सकता हूँ। अगर मेरे पास ऑप्शंस काफी दूर दूर है, स्प्रेड आउट है, राइट, तो क्या मैं कॉल ले सकता हूँ। और वो ना, क्या बोल सकते हैं, इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट गैस बोल लो, इंटेलिजेंट तरीका बोल लो, है ना, क्रैक करने का, हैक्स जैसे हम बोल रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनिएगा। Three equal circles are placed inside an equilateral triangle such that any circle is tangential. कोई भी circle tangential है किससे, two sides of equilateral triangle and two other two circles. हर circle दो sides of triangle से tangent है, और circles के साथ भी tangent touch है already, right? So पूछा गया है, what is the ratio of areas of one circle to that of the triangle? Triangle का area जो होगा उसके रिस्पेक्ट में हर सर्कल का, वन सर्कल बोला है, वन सर्कल का एरिया क्या होगा, उनका रेशियो क्या होगा बेसिकली। अब ये सब रेशियो में दिए ऑप्शंस आपको। क्लियर, अब आप बोलोगे सर क्या लगा है इसमें, राइट।
तरीके तो हैं, स्टैंडर्ड तरीके, कन्वेंशनल मेथड्स आर देयर विच विल गिव द आंसर। बट अगर हम वैसे नहीं जाना चाह रहे हैं, हैक से जाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा? बेसिक अंडरस्टैंडिंग, एक अप्रोक्सीमेशन जैसे आप बोल सकते हो। ऑप्शंस अगर दूर दूर हैं, तो ऑप्शन बहुत क्लोज है तो ऑब्वियसली फिर आपको शायद मिस करना पड़े, छोड़ना पड़े। बट ऑप्शंस को देखना जरूर चाहिए एक बार, ठीक है, उसको कॉल लेने के लिए। मतलब आपको दिख जाएगा कि यार तो पक्का यही आएगा, ऑप्शंस अगर इस टाइप के रहते हैं तो। देखते हैं गाइस। अब उसने बोला है कि यार वन सर्कल का रेशियो, एरिया ऑफ वन सर्कल टू एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल क्या होगा? सारे ऑप्शन में वही दिया होगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के साइड जो है, हर सर्कल के टेंजेंट है आपस में, ये भी टेंजेंट है, राइट। सो इन दैट सिनेरियो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे इक्वल सर्कल उसने बोल ही दिया है पहले, राइट। इक्वल सर्कल्स हैं सबके सब, तो कोई इशू ही नहीं है। देखिएगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसा करें, सब इक्वल सर्कल है, राइट। सो अगर हम थोड़ा इजी करके देखें, राइट। सो तीनों सर्कल को अगर मैं निकालूं एरिया, निकालना तो वन वन सर्कल का है विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट मैं अगर तीनों को कर दूं, है तो आइडेंटिकल सर्कल्स, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एरिया ऑफ ऑल थ्री सर्कल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of all three circles, right? Area of sum of the ratio of sum of area of three circles to the area of triangle, उसका मुझे रेशियो निकालना है, ठीक है। सिर्फ विजुअलाइजेशन से आप कीजिएगा, क्रैक कीजिएगा, ठीक है। सो क्या बोल सकते हैं उसमें इन दैट केस, जो भी ऑप्शन दिए हैं, तो रेशियो ऑफ वन सर्कल्स एरिया टू ट्राइंगल्स एरिया दिया हुआ है, एक सर्कल का दिया हुआ है, और ये सबके सब आइडेंटिकल है। तो हम बोल सकते हैं अगर मुझे तीन सर्कल्स का रेशियो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो सारे ऑप्शन को मैं क्या कर दूंगा? ट्रिपल कर दूंगा। 3 पाई, 3 मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे अपन ने, राइट। बिकॉज थोड़ा सा इजी रहता है वो दिखने में, इसलिए हम सेइंग इसको प्रॉपरली। सो हम क्या निकाल रहे हैं? वन सर्कल ना करके हम लेट से थ्री सर्कल निकालते हैं, रेशियो तो वही है, राइट। वन सर्कल ना करके थ्री सर्कल्स कर देते हैं, और आंसर जो है सबको थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। बिकॉज थ्री सर्कल है, 3 गुना हो जाएगा रेशियो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 पाई, ये हो जाएगा 3 × 3 9 पाई, 3 × 2 वुड बी 6 पाई, एंड यहाँ पे 3 पाई हो गया, ठीक है। अच्छे से यहाँ अगर लिख, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेशियो के बाद है, 6 + 4√3, 6 + 4√3, 6 ये भी बहुत हेल्प करता है। 6 + 4√3 सब एक जैसी वैल्यूज है, और 6 + 2√3, राइट। और √3 की वैल्यू हम बचपन से जानते हैं, √3 की वैल्यू 1.712, राइट, ऐसी कुछ होती है। 1.7 लेके चल सकते हैं, राइट। सो 6 + 4√3 को हम एग्जैक्टली निकाल लेते हैं, काम आएगा हमारे। सो पहला जो ऑप्शन है वो बोलता है कि वे 3 पाई, पाई की वैल्यू भी हमको पता है ना, इट इज 3.14 कुछ कुछ होती है। पाई को भी हम 3.14 ले सकते हैं। रेशो, ये क्या बोला? 6 + 4√3। अब √3 को अपन 1.7 ले रहे हैं, 1.7 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 6.8 हो जाएगा। 6.17 जा, ठीक है। 68, 6.8 हो गया, 6.8 में 6 जोड़ दो, 6 + 6.8, तो 12.8 के आसपास ये बैठ रहा है। क्लियर? यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये 3 पाई था, ये 9 पाई, 3 × 3 = 9 पाई हो जाएगा, क्योंकि हम लोग थ्री सर्कल्स का एरिया का रेशो निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट्स व्हाई। नीचे तो ये सेम ही रहेगा, 12.8, ठीक है ना। फिर 3 × 2 हमने किया 6 पाई, ये आपका सेम ही रहेगा 12.8, करेक्ट। और 3 पाई यहाँ लिख रहे हो आप, और यहाँ हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 1.7 × 2, 17 × 2 = 34, 3.4 और 6 9.4 हो गया। तो ये रेशियोज हमको दिए हुए हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये तो पक्का है कि यार सम ऑफ दीज थ्री सर्कल, एरिया ऑफ दिस सर्कल वुड बी लेस देन द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये तो पक्की बात है, ठीक है। रेशियो उसने उसी ऑर्डर में पूछा है, तो पहले क्या दिया होगा? सम ऑफ एरिया ऑफ थ्री सर्कल, बाद में जो रेशियो के बाद है वो वैल्यू किसकी होगी? इक्वल ट्राइंगल की, ठीक है। तो देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन में इसी की बात कर रहा हूं मैं, कि अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ 3 × पाई, पाई की वैल्यू मैंने लिखी 3.14, तो लगभग लगभग 9.4, ठीक है। दिस वुड बी इक्वल टू 9.4 के आसपास इज टू 12.8, ठीक है। ये रेशियो बनेगा, पाई की वैल्यू रख देते हैं हम लोग। यहाँ बनेगा 9 × 3 = 27 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम 27 पॉइंट समथिंग, 27 ही लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। और 12.8 तो यहाँ था ही, आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। 6 × 3 18 ले लेते हैं हालांकि, ठीक है, और ये हो जाएगा 12.8, देख रहे हैं आप। 3 × 3 9 ले लेते हैं, 9 पॉइंट, वो भी कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, 9 समथिंग, 9.4 ही ले लेते हैं। आप सोच के देखिएगा, उसने किसका पूछा? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ थ्री सर्कल्स? थ्री सर्कल्स मतलब वो विजुअलाइजेशन में भी हमको दिख रहा है
ये है ना, इसलिए एक सर्कल में थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं आती, बट तीन कर दिया तो यार हाँ, तीन सर्कल्स को ऐड करेंगे तो ट्राइंगल का एरिया थोड़ा सा छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा होगा, राइट। बड़ा तो नहीं हो सकता ना, दिस प्लस दिस कैन नॉट बी लार्जर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। बट आपका सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, 27 डिवाइड बाई 12.8, तो ये क्या हो गया, दिस को इससे डिवाइड कर दो, क्या आएगा, मोर देन वन। ठीक है, ये क्या होगा, मोर देन वन। ये क्या होगा, ये तो वन आ रहा है, मतलब इक्वल मान रहे हैं। ठीक है, इक्वल तो नहीं आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारा एरिया तो छूटा हुआ है, यहाँ पे ये चीज छूटी हुई है कि नहीं। तो ऑब्वियसली क्या लग रहा है, ये पार्ट छूटा हुआ है, तो जो रेशो होगा इन तीनों का अगर हम बात करें तो करीब करीब कितना होगा, एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है, हम गेस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, और ये कितना रहा, 9.4, 12.8, लगभग लगभग 75%, थोड़ा सा कम, है ना। अगर परसेंटेज में निकालोगे तो 75% के आसपास आ रहा है, थ्री फोर्थ हो जाएगा, मोर और लेस। ठीक है, तो दिख भी रहा है कि हाँ यार, ये वाला अगर मैं इसको 100 मान लूँ तो इन तीनों का सम 75 के आसपास आना चाहिए। तो वैसे भी देखोगे तो अच्छा है, इस चीज को जरूर यूज करना। चार नंबर कहाँ काम आ जाए कट ऑफ निकालने में, है ना, स्कोर हाई करने में, व्हेन यू गॉट टाइम, सो यूज दिस। ओके, लास्ट ट्रिक पे चलते हैं गाइस। लास्ट है क्या, ये भी इंदौर का क्वेश्चन है, एंड इंटरेस्टिंग है, इस तरीके से कोई सोचे तो चार नंबर मतलब, है ना, बेसिक आपको अगर टर्म्स पता है, थ्योरम्स पता है, प्रॉपर्टीज पता है कॉर्ड्स वगैरह की, तो हो जाता है। ट्राइंगल्स के बारे में पता है बेसिकली, तो भी हो जाता है, देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद होमवर्क मिलेगा, सो डोंट मिस दैट होमवर्क, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है होमवर्क का भी। ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, ऑन अ सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ है ऑफ रेडियस 6 मीटर, अ बॉय स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, लेट्स से पॉइंट ए है आपका, ठीक है। सो ये ए पॉइंट है, ऑन सर्कमफ्रेंस वॉक्स अलोंग अ कॉर्ड ए बी, इसके अलोंग वो वॉक करता है, ठीक है, ऑफ लेंथ 3, तो ये दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ही देन वॉक्स अलोंग अनदर कॉर्ड बी सी, इसके अलोंग चलता है, उसकी लेंथ दी है 2 मीटर, ठीक है। तो ये वाली फर्स्ट कॉर्ड इसकी 3 सेंटीमीटर, दूसरी कॉर्ड 2 सेंटीमीटर, है ना, मीटर आएगा, क्या आएगा, मीटर ही चल रहा है, ठीक है, इस मीटर, चलो, 3 मीटर, 2 मीटर चला वो, रीचेस पॉइंट सी, ठीक है। द पॉइंट बी लाइज ऑन द माइनर आर्क ए सी, ये जो ए सी है वो रेंडम पॉइंट्स नहीं है, वो एक आर्क है, राइट। ये जो आर्क है, इस आर्क पे माइनर भी हो सकता था और मेजर भी हो सकता था, राइट, दिस कुड हैव बीन द पॉइंट बी ना। और उसने बोल दिया कि भाई जो बी पॉइंट है वो माइनर आर्क के ऊपर है, मतलब ये पोर्शन छोटा होना चाहिए, ठीक है, एज कम्पेयर टू नॉट दिस वन, ऐसा बोल दिया उसने, ठीक है भाई। तो माइनर आर्क पे, ए सी इज द माइनर आर्क, उस पे बी पॉइंट कहीं पे है, ठीक है, क्लियरिटी मिल गई। द पॉइंट बी लाइज इन द माइनर आर्क ए सी, फाइन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट ए, ये डिस्टेंस उसने पूछी हुई है, कितनी होगी, क्या बोलते हो। ठीक है, रेडियस हालांकि आपको, रेडियस इज नोन, रेडियस दिया हुआ 6 मीटर, सर्कल का रेडियस है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है। अब क्या करें, हमें एसी निकालना है, एसी कितना होगा, व्हाट वुड बी एसी, ऑप्शंस पे नजर जरूर रखो, वही है मेन चीज है। ऑप्शंस हम लोग देखते ही नहीं, हमें लगता है कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, वहां पे दिमाग रहता है ना। बट कभी एक बार जरूर इसकी कोशिश करनी, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लेकिन हर क्वेश्चन में आप नहीं लगा पाते हो, बट कुछ कुछ क्वेश्चन में बेसिक प्रॉपर्टीज के बाद और ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद बहुत इजीली क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखते हैं इसको कैसे करेंगे। हमने जो पढ़ा है बेसिकली ट्राइंगल में, 6 7 क्लास में पढ़ा हुआ है इनफैक्ट, कि ये ट्राइंगल बनेगा कैसे, क्योंकि ये बन रहा है माइनर आर्क के ऊपर बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा, पहली बात ये ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मेजर पे बनता तो माइनर एक्यूट एंगल बन जाता, ए बी सी, बट अभी क्योंकि माइनर आर्क है, दिस हैज टू बी व्हाट, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। एक चीज ये हमें पता चल रही है। दूसरी बात, एसी जो है ना, इस ट्राइंगल को देखो, ए बी सी को चेक करो, चेक ए बी सी, चेक ए बी सी, ए बी सी में दो साइड्स आपको पता है, थर्ड साइड पूछी है। तो 7th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड इन एनी ट्राइंगल, एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल, कैसा भी ट्राइंगल हो ऐसा होता है। सम ऑफ टू साइड्स इज 5, 3 + 2 इज 5, जो थर्ड साइड है दैट शुड बी लेस देन 5, करेक्ट। तो आप देखो कितने ऑप्शंस, सेकंड टू कितने अच्छे से आपने हटा दिया, और फोर्थ ऑप्शन भी आपने कितने अच्छे से हटा दिया, हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ टू साइड शुड बी लार्जर देन, ग्रेटर देन थर्ड साइड, थर्ड साइड कैन नॉट बी 8 और 6, हट गया। ठीक है, अब बचता है ये 13 बचता है, दिस 13, 13 का आप निकालोगे वैल्यू तो कितना आता है, 3 पॉइंट समथिंग, है ना, 3 पॉइंट समथिंग है, एग्जैक्टली नहीं पता रूट 13 का वैल्यू, बट 3 पॉइंट समथिंग बोल सकते हैं, 3.4 समथिंग, कुछ भी ऐसा होना चाहिए, ठीक है, रूट 13 की वैल्यू। तो क्या ये रूट 13 ले सकते हैं,
अब सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हो सकता है रूट 13 भाई, बट ऊपर वाला भी देख लेते हैं। 15 यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, इट इज होल अंडर रूट है ये, नहीं 15 का अंडर रूट है प्लस रूट 15 प्लस रूट 35 का डिवाइडेड बाय 2 है वो, क्लियर। तो रूट 35 आप 6 ले सकते हो, रूट 15 को आप 4 के पास 3.9 ले सकते हो, 4 2 मिनट मान लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये 5 के आसपास आ रहा है। ठीक है, 5 से क्या आएगा, छोटा ना, क्योंकि 4 माना अपन ने, ये भी थोड़ा कम होगा, तो ये 5 से कम तो आ रहा है, 5 से थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है, इट इज लेस देन 5, लेस का सिंबल लगा देता है, लेस देन 5 आ रहा है, बिकॉज 4 मैंने मान लिया, 16 रूट मान के 4 बोल दिया, बट कम है, 36 6 होता है, मैंने 35 है तो वो भी कम होगा, तो 5 से कम आ रहा है, लेस देन 5, ठीक है, लेस देन 5 होना चाहिए एसी इस ऑप्शन के हिसाब से, और यहाँ होना चाहिए 3.4। अब सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन तो 3.4 से भी है, और ये जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है इसमें भी 5 से कम ही आ रहा है एसी, तो 1 और 3 में से कुछ होगा। अब उसके बाद उसने बोला कि एसी माइनर आर्क है, मैंने आपको बोला कि ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, दिस वुड बी ऑब्ट्यूस एंगल। तो अगर जब ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो एक प्रॉपर्टी होती है, अगेन वो आपको पता है तो आप ये क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज तो है ना मुश्किल जाएगा आपको। प्रॉपर्टी क्या होती है ऑब्ट्यूस में, इन एनी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल व्हाट हैपेंस, जो सबसे बड़ी साइड है, राइट, AC square that should be larger than the sum of squares of other two sides, that is AB square और BC square, ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर के सम से AC स्क्वायर बड़ा होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी है। तो AB स्क्वायर तो आपको पता ही है, AB स्क्वायर इज व्हाट 3 स्क्वायर 9, राइट, और BC स्क्वायर इज व्हाट 2 का स्क्वायर इज व्हाट 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, ठीक है, तो इट शुड बी 13, AC स्क्वायर 13 हो गया, तो AC शुड बी लार्जर देन रूट 13, ठीक है। तो इससे देखोगे, ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, ऑप्टिक्स एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है, मींस ऑप्टिक्स एंगल की अपोजिट साइड सबसे बड़ी होगी, तो उसका जो स्क्वायर होता है दैट शुड बी लार्जर देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये छोटी सी प्रॉपर्टी थी, ऑप्टिक्स एंगल में ही लगती है, ठीक है। तो हमने देखा कि राइट हैंड साइड में सम कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, तो AC स्क्वायर 13 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज AC शुड बी ग्रेटर देन 13 रूट 13, ठीक है। और हमारा जो थर्ड ऑप्शन था वो एग्जैक्टली रूट 13 था, तो AC हमने अभी बोला कि इट शुड बी ग्रेटर देन रूट 13, 3.4 से बड़ा होना चाहिए, राइट, तो ये भी हमने उस लॉजिक से काट दिया, तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट, ओनली फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हमने पूरा डिराइव नहीं किया, बट हमें जो प्रॉपर्टी सिखाई जाती है, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट जो सिखाए जाते हैं क्लासरूम्स के अंदर, वो भी हमें अच्छे से पता है, उनको यूज करते आता है, तो हमें पूरा कन्वेंशन सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है, राइट। अदरवाइज इट मे टेक लॉट ऑफ टाइम, और करोगे टाइम वेस्ट होगा, बाकी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आई होप ये पांचों क्वेश्चंस से बहुत कुछ सीखे होगे आप लोग ज्योमेट्री में, और इन पांच में से एक हैक को यूज करके क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में क्या बता सकते हो। ज्योमेट्री के हैक्स बड़े कम मिलते हैं, इस वीडियो में हमने कोशिश की है आप लोग को हेल्प करने की, सो है ना, डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब दिस वीडियो गाइज, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर अप्रिशिएटिंग दिस सीरीज विद ऑल ऑफ अस, राइट गाइस। चलिए, सो मैं एक बार रीड भी कर दूं, क्वेश्चन क्या है, कंसीडर स्क्वायर एस इंस्क्राइब्ड इन सर्कल सी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ एस एंड सी, पहला क्वेश्चन ये है। एंड कंसीडर सर्कल क्यू इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर एस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एस एंड क्यू। ओके, तो दो क्वेश्चंस हैं, दोनों, हर ऑप्शन में आपको दोनों चीजें दी लिखी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन है 2:पाई, कॉमा 4:पाई, पहले का आंसर दूसरे का आंसर दिया है, हर ऑप्शन में ऐसे ही है। तो जैसे आपको सिखाया था मैंने, वैसे आप ट्राई करके देखना, जैसे हैव अ विजुअल, नो, विजुअली उसको देखना कैसे बना के देखना डायग्राम, तो एंड यू विल बी एबल टू एलिमिनेट, आई एम वेरी श्योर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर सीखे हो हैक तो ये बन जाएगा आपसे, ड्रॉ करना एक बार ध्यान से देखना, उसको ऑप्शन क्रैक करना, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। राइट गाइस, चलो बाय बाय, टेक केयर, एंड दिस इज द टेलीग्राम, हमारा स्कैनर, QR कोड है हमारे टेलीग्राम चैनल का, इफ यू रियली वांट टू नो बी गेट लॉट ऑफ कंटेंट, गुड कंटेंट अबाउट आईपी मैट बीवी प्रिपरेशन, सो जस्ट ज्वाइन दिस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, रोज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग टेलीग्राम पे देते हैं इस चैनल पे, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, with this video we like to end this series where we have discussed all the hacks in English and मैथ्स, बेसिकली हमने जो चैप्टर्स लिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिया है, अलजेब्रा 1 2 लिया है, नंबर सिस्टम लिया है, दिस वाज द फिफ्थ वन, ज्योमेट्री। तो अगर आपने वो वॉच नहीं किया है तो यू मिस समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, सो लाइक प्लेलिस्ट इज रेडी, सो आप जाइएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग, प्रिपरेशन के रिलेटेड या नॉलेज के रिलेटेड, इंफॉर्मेशन के रिलेटेड आपको चीजें इस चैनल पे मिलती हैं। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू।